क्रांति है शोले कितूरी शोले। जब मैंने ये लाइन सुनी थी आरआरआर के शोले सॉन्ग में, तो मुझे लगा था कि ये रानी लक्ष्मीबाई है। बट जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि ये कर्नाटका की रानी लक्ष्मीबाई इनको बोला जाता है। ये है रानी चिन्नम्मा, और इनका उल्लेख हमें आधुनिक भारत में आता है। और वो कहाँ आता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। चिन्नम्मा जो है उनका जन्म हुआ था 1778 में, काकतीय राजवंश में हुआ था। और उनके माता पिता ने उनका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह किया था। बचपन से घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल सब में वो निपुण हो गई थी। सिर्फ 15 साल की उम्र थी और गांव में बाघ घुस के आ गया, और उन्होंने 15 साल की उम्र में बाघ से लड़ाई की और ग्रामीणों को बाघों से बचाया। और ये जो बात है वो पूरे कित्तूर में हर जगह फैल गई। इतनी फैल गई कि वहाँ के जो राजा थे वो प्रभावित हो गए, और उन्होंने चिन्नम्मा के माता पिता को उनके शादी के लिए प्रस्ताव भेजा। और जैसे ही उनकी शादी हुई, फिर वो बन गई कित्तूर की रानी चेन्नम्मा देवी। जो उनके पति थे मल्लसर्च राज्य के राजा थे, और वो शासन संबंधी सर्व कार्य में रानी की राय लिया करते थे, पूछा करते थे कि अभी कौन सी रणनीति रखनी चाहिए, जनता के लिए अभी क्या करना चाहिए, अभी ब्रिटिशर्स आगे क्या कदम उठा सकते हैं। वो हर तरह से, युद्ध कला से, बुद्धिमत्ता से, राजनीति में हर तरीके से वो पारंगत थी। कुछ समय पश्चात चेन्नम्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रुद्रसर्ज रखा गया। उस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए षड्यंत्र में लगी हुई थी। आपको तो पता ही होगा, इसी में उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स निकाला था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि जिन राज्यों के राजाओं का अपना खुद का कोई पुत्र नहीं होता, तो कंपनी उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में जबरदस्ती विलय कर लेती थी। आपको तो पता ही होगा, लॉर्ड डलहौसी उनकी जो साम्राज्य फैलाने की जो उनकी जिद थी, उसके तहत उन्होंने ये पॉलिसी निकाली थी। और रानी लक्ष्मीबाई वो भी इसी के खिलाफ लड़ी थी। यहाँ तक कि ब्रिटिशर्स ने ये पैमान भेज दिया था कि दत्तक पुत्र को भी राज्य के राजकुमार के रूप में मान्यता नहीं होगी। तो दुर्भाग्य से 1824 के टाइम पे मल्लसर्ज राजा का देवासन हो गया, और तब रानी चेन्नम्मा के हाथ में कित्तूर की बागडोर आ गई, और वो कुशलतापूर्वक शासन करने लगी। पर अचानक उनके बेटे की, जो उनका इकलौता बेटा था रुद्रसर्ज, उसकी तबीयत बिगड़ गई और मृत्यु हो गई। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नीति के तहत अंग्रेज कित्तूर साम्राज्य को हड़पने के लिए योजना बनाने लगे। किंतु रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों की धूर्तपूर्ण चाल से भली भांति परिचित थी। उन्होंने बिल्कुल समय नहीं गवाया और रानी रुद्रमा के पुत्र शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और उसको राज्य का सिंहासन पे बिठा के युवराज बना दिया। और युवराज के बाद उनको राजा तुरंत बना दिया। नवनियुक्त राजा तथा साम्राज्य की संरक्षिका के रूप में वो कार्य करने लगी। अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, और जो लॉर्ड एल्फिंस्टन थे उन्होंने दत्तपुत्र शिवलिंगप्पा को राज्य की मान्यता देने से इनकार कर दिया। वो बोल रहे थे कि हम मानते नहीं कि ये शिवलिंगप्पा राजा है, क्योंकि वो दत्तक पुत्र है। इसके साथ ही रानी चेन्नम्मा को बोला कि आप आत्मसमर्पण कर ले और अंग्रेज साम्राज्य में समाहित हो जाइए, और हम आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। पर चेन्नम्मा तो थी बहुत वीर। उन्होंने तो लॉर्ड एल्फिंस्टन को स्पष्ट शब्दों में संदेशा भेजा, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, कित्तूर साम्राज्य को अंग्रेजी दासता की बेड़ियों में जकड़ने नहीं दूंगी। राज्य के उत्तराधिकारी का निर्णय राज्य का आंतरिक विषय है, उसमें कंपनी सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे। ये रानी चेन्नम्मा ने पूरे हिम्मत के साथ ब्रिटिशर्स को बोल दिया। हालांकि रानी चेन्नम्मा अंग्रेजों के स्वभाव से भलीभांति परिचित थी, उनको पता था। तो जब भी उन्होंने संदेश भिजवाया था, उसके साथ साथ ही उन्होंने रणनीति बनाना शुरू कर दिया। राज्य के देशभक्त रणबांकुरो, बालन्या, रायण्या, गजवीर और चिन्नवासप्पा आदि के हाथों में सेना की कमान सौंप दी।
23 सितंबर 1824 को अंग्रेजी सेना ने कित्तूर के किले के बाहर अपना पड़ाव डाल दिया था। कित्तूर साम्राज्य के 2 सेनानायक यल्लभ शेट्टी और वेंकटराव को यह कहकर अपनी ओर मिला लिया कि कित्तूर के अंग्रेजी साम्राज्य में विलय के बाद आधा राज्य उनको दे देंगे। उन्होंने उन्हीं के सेनानायक, रानी चेन्नम्मा के सेनानायक, उनको बोला कि उनको लालच दे दिया कि अगर आप हमारे साथ आ जाएंगे तो आधा राज्य आपको दे देंगे। तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला दुष्ट थैकरे रानी को किले से बाहर आने की धमकी देने लगा। अचानक किले का द्वार खुला और दुर्गा रूपी रानी चेन्नम्मा अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। उनके पीछे 2000 रणबांकुरों की फौज थी। भयानक युद्ध हुआ। रानी का रौद्र रूप देख के अंग्रेजी सेना थर थर कांपने लगी। 20,000 से अधिक सिपाही और 400 से अधिक बंदूकों के बल पर लड़ने के बाद भी अंग्रेजी सेना बुरी तरीके से तहस नहस हो गई। इस युद्ध में थैकरे मारा गया और 2 अंग्रेज अधिकारी वॉल्टर इलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया। ब्रिटिश आयुक्त चैपलिन और मुंबई के गवर्नर डरकर चेन्नम्मा से युद्ध विराम का प्रस्ताव रखने गए और कुछ समय के लिए शांति प्रस्तापित हो गई। ये डर था रानी चेन्नम्मा का। किंतु अपनी बुरी हार से अपमानित चैपलिन शांत नहीं बैठा। उसने कंपनी की ओर से और सेना बुलाई और फिर से कित्तूर पे हमला कर दिया। 12 दिनों तक घनघोर युद्ध चला। इस बार युद्ध में रानी के सेनानायक सांगोली रायण्णा और गुरसिदप्पा थे और एक बार फिर से रानी सेना अंग्रेजों पर कहर बरसाने लगी। सोलापुर के उप कलेक्टर थॉमस मुनरो और उसके भतीजे को मौत के घाट उतार दिया। परंतु तभी जो फितूर थे यल्लभ शेट्टी और वेंकटरमन नाम के 2 देशद्रोहियों ने रानी के साथ छल किया। उन्होंने तोपों में इस्तेमाल होने वाली बारूद के साथ मिट्टी और गोबर मिला दिया, इसलिए तोप ठीक से चली नहीं और इस तरह रानी को हार का सामना करना पड़ा। पर रानी भले ये युद्ध साहस के साथ जीत के अनेकों ब्रिटिशर्स को मौत के ढेरों के नीचे रौंद दिया और देशवासियों में उन्होंने ये जज्बा फिर से जला दिया कि हाँ, अंग्रेज़ों के खिलाफ भी लड़ा जा सकता है। जब भारत आज़ादी के लड़ाई के लिए लड़ रहा था तब रानी चेन्नम्मा के यही किस्सों का नाटकों के थ्रू, लोकगीतों के रूप में, अनेक प्रकार से भाषणों के रूप में लोगों को बहुत उत्साहित किया और इसीलिए रानी चेन्नम्मा, जो आज कित्तूर की, कर्नाटका की रानी लक्ष्मीबाई नाम से जानी जाती है, वो उनका जीवन प्रसंग, उनके गुण और उनका जो जज्बा था वो प्रेरणा लेने योग्य है। थैंक यू।